कहीं आपका भी सपना है नवोदय में जाने का और नवोदय में क्लास 6 में एडमिशन लेने का, तो सही जगह वीडियो को क्लिक किए हैं। तो वीडियो को अंत देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है कि मैं आपके सामने एक बेस्ट स्ट्रेटजी लेके आ चुका हूं जो आपके पास समय बचा हुआ है। जो ये स्ट्रेटजी है वो क्रैक एग्जाम जनवरी 2025 क्लास 6। आपको जैसा कि पता है कि जनवरी में आपको एग्जाम होने वाला है और 18 जनवरी को एग्जाम होने वाला है। 18 जनवरी की एग्जाम होने वाला है, मतलब जनवरी में आप देखेंगे तो आपके दिसंबर में 17 डेज बचे हैं और जनवरी में ये आपके जनवरी में 17 डेज, चूंकि आपके 18 को एग्जाम है तो 1 डेज तो वैसे निकल जाएंगे और 26 डेज मान लीजिए अब दिसंबर में बचे हुए हैं। आपके टोटल 43 डेज बचे हुए हैं। तो 43 डेज में आपको क्या क्या करना है जिससे हम सिलेक्शन की ओर बढ़ सकते हैं। पहले मैं बता देता हूं, इसमें सब्जेक्ट मैथ और मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग तर्क शक्ति बोलते हैं, जिसको हम लोग रीजनिंग में बोलते हैं। दूसरा आ जाता है आपकी लैंग्वेज में। मैं लैंग्वेज में बता दूं बच्चे, जो इंग्लिश मीडियम डाले होंगे, जैसे कि आप ऑप्शन होता है जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, जो इंग्लिश मीडियम डाले होंगे उनको इंग्लिश में देना पड़ेगा, उनको इंग्लिश चूज करना, मतलब जो पैसेज आएगा उसको इंग्लिश में करना पड़ेगा। और जो हिंदी मीडियम चूज किए हैं उनको अनुच्छेद उसमें करके रहता है, तो हिंदी के क्वेश्चन रहते हैं। और ये आपको सबसे पहले से पता है अपना क्या करना है। अब जनरली आपको मैथ में क्या करना है, मैं मैथ की स्ट्रेटजी पहले सबसे पहले आपको बता देता हूँ। देखिए बच्चों, आपने उम्मीद है कि अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। जो अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी कोशिश करें अपना सिलेबस को कंप्लीट करें। जैसे सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप ना एक नोट्स प्रिपेयर जरूर किए होंगे। अब जो बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए सबसे अच्छा वीडियो होने वाला है। तो जैसे आप सिलेबस कंप्लीट कर लिए तो आप क्या करिए, आप एक बार मैक्सिमम 10 डेज में या 20 डेज में सिलेबस को रिवाइज कर डालिए। जो पढ़े आप उसको रिवाइज पे दे दीजिए, मतलब जो भी बुक को फॉलो करें। जैसे अरिहंत पब्लिकेशन ज़्यादा फेमस है और लूशन भी फेमस है और बहुत सारी बुक्स आती है। जो ज़्यादातर मैं अपनी ऑफलाइन कोचिंग में जो पढ़ाता हूँ वो लूशन को लूशन नहीं, अरिहंत पब्लिकेशन को पढ़ाता हूँ। तो अरिहंत पब्लिकेशन हो, जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं आप, जो भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, आपने कंप्लीट किया अपना सिलेबस मैथ में। कंप्लीट करने के बाद आप उसको रिवीजन पे दो। बुक्स कोई भी उठाओ, जैसे आप अरिहंत पब्लिकेशन उठा लो, चक्षु की आती, बहुत सारे आते हैं राइटर की, मैं अरिहंत की पब्लिकेशन की बात कर रहा हूँ। अरिहंत पब्लिकेशन आपने उठाया तो उसको आप रिवाइज पे दीजिए। आप रिवीजन में क्या करेंगे, आप रिवीजन में उस क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम कर रहा है। आप एक नजर देखते आपके माइंड में इमेज बनेगा, हाँ ये क्वेश्चन मुझसे आ रहा है। आप अभी तक माइंड में ये सेट कर लीजिए रिवीजन में कि मेरे बुक का हर एक क्वेश्चन मुझे अच्छे तरीके से आ रहा है, रट्टू वाला नहीं, चीटिंग वाला नहीं कि आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन देकर सॉल्व कर लेना। अगर सोल्यूशन भी आप देख रहे हैं, अपने नोट्स को देख रहे हैं, तो आप उसको पहले कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से समझ लो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। जिससे क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन हो गया। आप अगर इस पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, रिवीजन कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद मेन काम स्टार्ट होगा जिसमें आप एक प्रैक्टिस सेट लाएंगे। मैं कोई रिकमेंड नहीं करूंगा कौन सी प्रैक्टिस सेट, अगर इसकी बात होगी तो मैं जरूर एक वीडियो बना दूंगा और मैं बाद में उस पर कर लूंगा। तो प्रैक्टिस सेट लानी है। अब प्रैक्टिस में क्या करनी है, प्रैक्टिस सेट में आपको जब लाना है प्रैक्टिस सेट तो आपको OMR सीट उसमें मिलेगा। OMR सीट को भी कंप्लीट फिल करना है, उसके लिए मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और हालांकि आपको कहीं भी देख लेंगे तो आसानी से ये प्रैक्टिस सेट जब फॉलो करेंगे आप, तो प्रैक्टिस सेट को जब लगाएंगे तो एक प्रैक्टिस सेट कॉपी भी आपको बनानी पड़ेगी। और ये स्टार्ट कर देना है आप लास्ट 20 दिसंबर से मैक्सिमम स्टार्ट ही कर देना है प्रैक्टिस सेट। आपको कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट डेली करने हैं और उस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद आपको उस क्वेश्चन पे फोकस करना है। जैसे आपने मैथ में लगाया और आ गया साधारण ब्याज का क्वेश्चन। अब साधारण ब्याज का क्वेश्चन आपसे नहीं बना, उस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे, एक प्रैक्टिस कॉपी बनाएंगे। जो प्रैक्टिस कॉपी बनाएंगे उसको आपको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद उस क्वेश्चन को आप देखना है कि हमारे जो क्वेश्चन में पढ़ा हूँ क्या इस टाइप का पढ़ा हूँ तो मुझसे क्या क्या गलती हो रही है। तो आप देखेंगे, उसको रिवीजन पे देंगे, फिर वो क्वेश्चन आप नोट भी कर लेंगे। कोई नया क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है, जब नया क्वेश्चन आएगा तो आप जिस टीचर से पढ़ रहे होंगे, हो सकता है ऑफलाइन पढ़ रहे हो या आप मेरे यहाँ जो मैं इसमें एक लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहां भी आप क्वेश्चन को भेज सकते हैं। तो आप इजीली वहां भेजेंगे, सोल्यूशन आपको करना है।
मतलब आपके डाउट को क्लियर करना है, जिससे धीरे धीरे आपके क्या होंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगाने हैं आपको। जैसे आप अरिहंत पब्लिकेशन की भी प्रैक्टिस सेट आती है, काफ़ी बेस्ट है, किरण पब्लिकेशन की भी आती है, आप काफ़ी बेस्ट है, ले सकते हैं आप। तो उसको आपको फॉलो करना है। तो ऐसे आपको मैथ को जब प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे, टाइमर लगा के करना है, टाइमर लगा के करना, और मार्कशीट फिल करनी है, जिससे आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहेगी उतना अच्छा आपका मैथ जाएगा। वही रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग बहुत सिंपल होता है, मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे रीजनिंग में तो 40 क्वेश्चन 40 करके आएंगे। जो बच्चा 40 क्वेश्चन में 40 करके आता है उसके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। अब हिंदी चेंज हो चुकी है बच्चों, हिंदी में ग्रामर पोर्शन डालने लगा है, तो हिंदी को आप हल्के में मत लीजिएगा। हिंदी में आपको ग्रामर में आपको नाउन भी पढ़ना है, प्रोनाउन भी पढ़ना है, जिसको संज्ञा सर्वनाम पढ़ने हैं, एडजेक्टिव मतलब आपको विशेषण भी पढ़ने हैं, और क्रिया विशेषण भी पढ़ना है। तो आपको इस पे भी ध्यान देना है आपकी बार। और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा वर्ड, ये सबको तैयार करके जाना, क्योंकि हिंदी में बच्चे बहुत बड़ी गलती करके आए थे और ज़्यादा सिलेक्शन होने के चांस रुक जाते हैं। मैं ऑफलाइन कोचिंग की बात कर रहा हूँ। तो अब की बार मैं सारे सिलेबस को कंप्लीट किया हूँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको यहाँ भी मिल जाएगा। तो अगर इसको फॉलो करते हैं, आप एक नोट्स अच्छा तैयार करते हो, और हिंदी के लिए जरूर नोट्स बनाइएगा। नोट्स मतलब जो चैप्टर इंपॉर्टेंट, जैसे मैं पता है ग्रामर वाला पोर्शन को, हालांकि अरिहंत पब्लिकेशन में ग्रामर दिया भी है। तो जब आप प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, जो प्रैक्टिस कॉपी बनाएंगे, उसमें हिंदी के क्वेश्चन भी नोट करते जाना है, जिससे आपकी बहुत सारे क्वेश्चन विलोम और ये पर्यायवाची शब्द ये सब क्लियर होते जाएंगे। आपके अर्थ निकालने वाला धीरे धीरे आपका बहुत कलेक्शन बढ़ जाएगा। तो ये अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच जाएंगे। और आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।